हालात कैसे हैं? हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं। नाकाम कर रहे हैं अपनी हुकूमत को ये लोग। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसे कौन कंट्रोल कर सकता है? इसे हुकूमत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हुकूमत के अलावा कभी लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से जाएंगे ये लोग? चोरियां डकैतियां करेंगे। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ये बना के यमगाल बना के रख भी नहीं हो रहा। लोगों की रोटी रोजी खत्म हो रही है बस। तो वो किसको बददुआएं देंगे? इन्हीं लोगों को कहेंगे ना वो। क्या लग रहा है, क्या हुकूमत निकम्मी है? हुकूमत निकम्मी नहीं है, हुकूमत नाकारा है। नाकारा है। तो उनको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन सीटों पे बिठाना पड़ा। बहुत यकीन करें, अपसेट है हम कि हम काम कैसे करें। घर से निकले हुए हैं काम की रोज़ी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत इतनी नालायक है, इतनी नाअहल है, किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान की बर्बादी में हुकूमत का हाथ है। हुकूमत ने जो है इस्टेब्लिशमेंट को बर्बाद कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मलबा डाल दिया है। हालांकि ये जो सारा मामला चल रहा है, ये सारे हालात ख़राब हैं, ये हुकूमत की वजह से हैं। ये सब जो है ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे जुमले नहीं हैं, ये हैं जी पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद भट्टी साहब के, जिन्होंने कल अपने प्रोग्राम में ये जुमले जो है वाज़ेह बोले हैं। आइए हम आवाम से जानते हैं क्या आवाम जो है इन जुमलों से मुत्तफ़िक है, क्या वाकई जो है मुल्क को बर्बाद करने में नून लीग शामिल है। तो आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। हालात कैसे हैं? हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं। बहुत ख़राब है। जी। किसकी वजह से ख़राब है? हुकूमत की वजह से ही ख़राब हैं जी। क्या लगता है ठीक कौन सी हुकूमत कर सकती है? ये जो बैठे हुए हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नाकाम कर रहे हैं अपनी हुकूमत को ये लोग। अच्छा। खुद ही नाकाम कर रहे हैं। देखे ना ये क्या आ रहा है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं। तो ये बताएं कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसे कौन कंट्रोल कर सकता है? इसे हुकूमत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हुकूमत के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई भी क्या लग रहा है, हुकूमत तो कहती है ये पिछली हुकूमत बेड़ा गर्क करके गई है। पिछली तो नहीं, यही कर रही है अब तक, तो यही कर रही है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। ये मरियम नवाज़ साहिबा को सोचना चाहिए कि भी लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या कहाँ से जाएंगे ये लोग? चोरियां डकैतियां करेंगे। पीटीआई का कोई लेन देन नहीं है इससे? पीटीआई बेचारी का क्या मसला है? कोई मसला उन्होंने आईएमएफ से मुआहिदे किए, ये किया वो किया। ये मुआहदा थोड़ी किया कि लोगों के बच्चों की रोज़ी छीन लें वो। ये तो हो नहीं ना सकता। तो ये तो आपको भी सबको पता है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि बाज़ार में हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कि दुकानें भी काफ़ी बंद कर रहे हैं, क्या सब ये कुछ सील कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ये बना के यमगाल बना के रख दिया हुआ है। इसके पीछे समझ नहीं आ रही कि क्या ये करने से लोगों का रिस्क छीनने से क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों की रोटी रोजी खत्म हो रही है बस। तो वो किसको बददुआएं देंगे? इन्हीं लोगों को कहेंगे ना वो। इसके अलावा और क्या हो सकता है आप बताएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये बताएं कि अब ये जो लोग हैं इनका एक हिसाब से रिज़्क जो है वो एक छीन लिया गया है एक हिसाब से। क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज़ आपको देख रही हैं, क्या कहेंगे उन्हें? मैं तो यही करूँगा कि मैडम सोचें, कुछ अपनी हुकूमत को ख़राब मत करें, कुछ गौर करें आप। थोड़ा सा भी ज़रा सा भी गौर करेंगे ना आप तो ठीक हो जाएगा, सारा मसला ठीक हो जाएगा। आपने छोटे छोटे ये जो छोड़े हुए हैं ये काम गलत हो रहा है। इलेक्शन दोबारा होते हैं तो वोट किसको देंगे? उसी को ही देंगे जो जिनके बच्चों की रोज़ी चलेगी, तो वो उन्हीं को ही देंगे। फिर जाहिर है वोट। पहले किसको दिया था? पहले भी मैंने मरियम नवाज़ को ही दिया था वोट जी। ठीक है, इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ हुए थे? ये तो बस ठीक ही थे। जब ऊपर से आपको सब कुछ पता है क्या होता है क्या नहीं। हम तो शुरू से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे। लोअर पार्किंग क्या दे रही है इनको पार्किंग? ये तो बताएं हमें। कुछ भी नहीं दे रही। पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। थोड़ा सा ख्याल करें, इधर भी गौर करें आप लोग। तो ज़रूरी इधर उधर के चक्कर लगाने से बेहतर है कि आप अपने पाकिस्तान का पहले सोचें। क्या लग रहा है, क्या हुकूमत निकम्मी है? हुकूमत निकम्मी नहीं है, हुकूमत नाकारा है। नाकारा है। यानी उनके हाथ में है ही कुछ नहीं बेचारों के। किसके हाथ में है फिर? वो जिसके हाथ में है वो तो आपको भी पता है, जो देखने वाले हैं उनको भी पता है, जो कैमरे के पीछे हैं उनको भी पता है, सबको ही पता है। लेकिन हुकूमत का भी तो कोई फ़र्ज़ है ना। वो बेचारे तो अपने आप को बचाने के लिए आए ना, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो समझ लें इस सीट पे अगर वो ना बैठे होते तो इस वक्त वो बेचारे कहीं होते ही ना। तो उनको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन सीटों पे बिठाना पड़ा। सर, पीटीआई के जो हैं रहनुमा इरशाद भट्टी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि हुकूमत जो है वो निकम्मी है, नकारा है, मुल्क को बर्बाद कर देगी। क्या उन्होंने सही बोला है? आप उससे मुत्तफिक हैं? देखिए, उनका इमेज तो पहले भी बेचारों का कुछ नहीं था। वो तो हमने इलेक्शन में भी देख लिया है, इससे पिछले इलेक्शंस में भी देखा था। वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप अगर बच्चे से पूछेंगे तो वो एक ही बात करेगा कि
उन बेचारों को अपनी जान के बचाने के लाले पड़े हैं। उन बेचारों ने अपने किनको? इमेज को क्या बचाना है? किनको? हुकूमत को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं, तो उन्होंने अपने इमेज को बचा के क्या करना है? तो ऐसे में फिर उनके लिए ये ठीक है कि उनका इमेज बेशक ख़राब हो जाए, जान बच जाए। मैसेज क्या देंगे किसको? हुकूमत को? हुकूमत को यही मैसेज देंगे कि अब जो इन्होंने जो पहले गलतियां की हैं पास्ट में, माजी में, वो शायद अगर ये ना करते तो आज इनके इतने ख़तरे में और इनको इतने जान के लाले ना पड़े होते कि अब वो एक्सट्रीम स्टेप उठाने पे आ जाते हैं। जब पीटीआई वाले बाहर निकलते हैं तो उन बेचारों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो यही है कि आगे वालों के लिए सबक है। पीछे वाले तो इन्होंने जो करना था वो कर लिया, आगे वालों के लिए सबक है। तो बहुत ही यकीन करें, अपसेट है हम कि हम काम कैसे करें। घर से निकले हुए हैं काम की रोज़ी के लिए, लेकिन बाहर ही बैठे हुए हैं, आपके सामने ही है बिल्कुल। सामान हमने छुपाया हुआ है, वो ले जाते हैं। 2-3 लाख का सामान है, कहाँ से लाएंगे दोबारा, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे इतने पैसे हम? तो आप गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मरियम नवाज़ साहब को थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए। ये जो गुर्बत की वाम है, मज़ा तो तब है ना जब कोई अच्छी बड़ी सामी को पकड़े तो समझ आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये छोटे लोगों को पकड़ के क्या मिलता है इनको? दिहाड़ियाँ लगा के क्या मिलता है इनको? क्यों होता है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि गरीब को ना इंसाफ मिलता है, ना उसके ऊपर कोई मतलब मिलता नहीं, कुछ भी होता? बस करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ना। जो दे दे वो चल जाता है, जो ना दे वो पैसा चल रहा है। जी पैसा ही चल रहा है। जो दे दे वो चल जाता है, जो ना दे वो इधर रोड पे बैठा रहता है। मतलब कानून में भी अब पैसा चल रहा है। कानून तो मैं कहता हूँ कानून है ही नहीं अब। मैं कहता हूँ जो 2 साल का बच्चा भी है ना, उस पर भी पर्चे दे जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? मैं तो इस कानून को मानता ही नहीं हूँ, ऐसे कानून को। ये कौन सा कानून है? सही है। बिला वजह किसी गलती के बगैर हर किसी को अंदर करी जा रही है। ये कानून कौन सा है? मैं भी तो देखूँ कौन सा कानून है। हमें बोलते नहीं है। ये मास्क इस वजह से ही पहना हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादातर आता रहता हूँ टीवी पे, इसलिए क्योंकि ये लोग नहीं समझते ये बातों को। अगर गरीब इंसान को ये अपनी अब घर का चलाना चाहता है लेकिन नहीं चलाना दे रहे, देखे ना अब ये गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? अक्सर ये भी होता है कि कोई बात कर रहा होता है तो वो मतलब उसकी बात करने की वजह से उसको देख के उसको उठा भी लिया जाता नहीं, है। ऐसा थोड़ा ना होता है। हम पागल थोड़ा ना है। हमें नहीं पता कि इन्होंने बात की है बगैर ही उठा के डाले में डाल देते हैं। तो बात क्या किसी ने क्या करनी है? आजकल का कानून तो ये है। ये तो सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, कानून तो रह ही नहीं गया अब। बेहतरी होती नज़र आ रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। इससे भी घटिया होती जा रही है। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट किसी को नहीं दिया, ना कभी देना है। किसी को भी इस काबिल नहीं समझा? हमने इस काबिल किसी को समझा ही नहीं है कि किसी को वोट दें। खान साहब के बारे में क्या कहें? खान साहब तो उस्ताद बंदे हैं, बादशाह बंदे हैं। उनके होते हुए बड़ी तब्दीली आ गई थी। ना किसी से कोई करप्शन लेता था, ना ये चीज़ें, बड़ा कंट्रोल हो गया था। लेकिन ये लोग नहीं समझते। अब इनको क्या करें हम? इरशाद भट्टी ने ये बोला है कि हुकूमत जो है ना वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी बर्बाद कर रही है और मुल्क को भी बर्बाद कर रही है। अब आप बताएं क्या उन्होंने सही बोला है? हुकूमत नहीं कर रही, ये खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रही ये है। खुद ही कर रहे हैं। ये हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत में इतनी पावर ही नहीं है। अगर होती तो फिर यहाँ पे भी स्टार लगे होने थे। आप खुद ही देख सकते स्टार लगे। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान कौन चला रहा है? पाकिस्तान बस करप्शन। लोग जो बैठे हुए हैं, जो घर में एसी के नीचे बैठे हुए हैं, उनको क्या खबर पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो जो हमारे जैसी गुर्बत वाम है, इधर जलील हो रही है गर्मी में सर्दी में, ये तो उनको पता है ना कि हमारे साथ क्या बीत रही है। मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि अल्लाह से डरो। बस इंसान ने एक दिन मर ही जाना है। अगर किसी को इतनी हो तो ये अगर हमारे कहने से कहाँ से आ जाना है उनको? जब बस जिसको पैसा आ रहा है उसको कहाँ मरना, भूला हुआ है सबको।